हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में बिहार दरोगा का भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताया था और आज मैं उसके आगे बताऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो ये 12 सदस्य को। युद्ध की घोषणा या शांति की फैसला करने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति का है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन रहते हैं? तो संसद के सभी सदस्य रहते हैं, है ना। यानी संसद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद यानी राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। उपराष्ट्रपति के लिए पद किसे पद दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को किसके समतुल्य वेतन मिलता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा की सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। कौन राष्ट्रपति में चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव के मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे, 1 बार राष्ट्रपति बने थे। किसी एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हैं कृष्णकांत थे। भारत का उप राष्ट्रपति किसका पद सभापति होता है? राज्यसभा का। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक डॉक्टर राधाकृष्णन के समय में। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 250 और 2 अधिकतम है। अब इसे वर्तमान में कितना है? 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। बिहार राज्य की सभा के लिए कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के लिए होते हैं 16, लोकसभा के लिए 40 होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा को सदन बोला जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वह कौन सी सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यानी राज्यसभा का नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा का सभापति का चुनाव। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। संविधान 312 अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किस अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा से चयन कर सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के लिए कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना होता है? 14 दिनों के भीतर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था अनुच्छेद 80 में दिया गया है। किसमें? 80 में। राज्यसभा एक क्या है? अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता ने राज्यसभा का एक सदस्य मनोनीत हुए थे? तो देखिए कौन थे? फिल्म पृथ्वीराज कपूर थे जो राज्यसभा का सदस्य मनोनीत हुए थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त थे। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बीएस रामा देवी थे। राज्यसभा के पहले समूह की सेनावृत्ति 2 अप्रैल 1954 में। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल 6 महीना का होता है अधिकतम। देखो मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 500 था, मगर पहले अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम है 552, यानी वर्तमान में 545 है, मगर ये मूल संविधान में तो 500 है मूल संविधान में। 31वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या 545, 31वां के द्वारा, और लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552।
वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचन किए होते हैं? तो 530 होते हैं। कितना होते हैं? 530। वर्तमान में संघ शासित प्रदेशों यानी इस क्षेत्रों के कुल कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? 13। राष्ट्रपति आंगल भारतीय समुदाय कितने प्रतिनिधि को लोकसभा का मनोनीत करता है? लोकसभा के मनोनीत तो 2। तो अब तो शायद ये आंगल जो भारत आंगल जो था ये भी शायद हट गया है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंगल भारतीय समुदाय के 2 सदस्य किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत होते थे? उस समय अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत होते थे। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर, जिसको बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत राय अय्यर, अनंत संयम अयंगर। लोकसभा में राजस्व सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित यह निर्धारित किस वर्ष हुआ था? 226 तक। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सभा के लिए सूचित व्यवस्था की गई है 133 में। 133 यानी है कितनी सुरक्षित निर्वाचन की व्यवस्था? 133। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है? यानी कि यूपी सबसे अधिक भेजता है ना लोकसभा में। तो लोकसभा में कितना भेजता है? 80। और राज्यसभा में तो 31 भेजता है। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधि सबसे अधिक है? तो ये यूपी का ही है। लोकसभा में 80 है और राज्यसभा में 31 है। लोकसभा 80, राज्यसभा 31। बिहार से लोकसभा की सीटों की कुल संख्या 40 है। और जानते हैं कि लोकसभा के 40 है और राज्यसभा की तो 16 है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? तो सबसे ज़्यादा होते हैं दिल्ली में। लोकसभा में निर्वाचन कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। आपातकाल के दौरान लोकसभा की सभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाते हैं? तो 1 वर्ष के लिए। जब आपातकाल होता है ना तब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। लोकसभा में कोरम जिसको बोलते हैं गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए? तो कुल सदस्यों का 1/10। गणपूर्ति करने के लिए 1/10। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र संबोधित करता है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाते हैं? वर्ष में 2 बार। राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा कराने के लिए पूर्व भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर ना। राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तरातु प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधिकतम। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। बजट पहले किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लोकसभा के द्वारा बजट पहले पेश किया गया था। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का था और इनका जो रहा था 16 वर्ष रहा था, 9 महीना और 12 दिन था इनका कार्यकाल सबसे अधिक। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वर्णित है 75 के अनुसार अनुच्छेद। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार कम से कम 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी इंदिरा गांधी। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, सिर्फ मात्र 13 दिन के लिए बने थे एक कार्यकाल में। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? जवाहरलाल नंदा। ये 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किए थे। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, सबसे अधिक उम्र के मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें विरोध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव में लाया गया था तो कौन थे? तो ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा के अविश्वास प्रस्ताव हुआ था तो यहाँ तो पीटी नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे जो उपस्थित नहीं होने के कारण इनको विश्वास मत करने के लिए असफल कर दिए गए। विश्वनाथ प्रताप सिंह। संसदीय शासन प्रणाली में सर्वप्रथम किस देश विकसित हुआ था? ब्रिटेन। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है? संसद का सदस्य। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद के कितने स्तर होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री।
मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप में किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? राष्ट्रपति के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पर आसीन रह सकता है? 6 माह तक। भारत में संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किन विषयों का विचार किया गया मंत्रिपरिषद का? 74 में या 75 में? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? संसद के प्रति। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ अपना अविश्वास प्रस्ताव कब हुआ था? 1963 में। मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी किसके पास होती है? मंत्रिपरिषद के पास होता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी वृंदा गौर। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मेथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिमंडल से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, इन्हें इस्तीफा दे दिए थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? मौजे देसाई। लोकसभा का विरोधी दल के पहले नेता राम सुब्रंग सिंह थे। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी। लोकसभा अध्यक्ष में चुनाव कौन कराता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन लोकसभा के पिता के रूप में आते हैं? जीवी बनंकर को लोकसभा का। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा का अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपनी दल की सदस्यता त्याग दी? तो नीलम संजीव रेड्डी। अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अब मैं आपको इल्यूस्ट्रेशन से मौर्य साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, यानी इतिहास। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म हुआ था 345 में और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहे थे और जो इनकी पहचान जो हुआ था विलियम जोन्स से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विशाख दत्त कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल शब्द का प्रयोग किया गया था और धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को साथ किसने दिया था? तो इनका जो गुरु थे चाणक्य, उसने। और चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। वो जैन धर्म के अनुयायी थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस नेटर को हराया था और इनकी पुत्री कर्नेलिया से शादी कर ली थी। तो उसी के उपलक्ष्य में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक थी कौन? तो इंडिका। कौन थी? इंडिका थी। और पाटलिपुत्र एक उसी के समय था। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध हुआ था। उसका नाम क्या था? तो इपियानस बोला जाता है। और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। तो अब इनकी मृत्यु हो गई 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में, उपवास द्वारा हो गया था। और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए? बिंदुसार आए, यानी कि इनका उत्तराधिकारी कौन है? बिंदुसार। यानी 298 में उनकी मृत्यु हुई और 298 में ये राजगद्दी पर बैठे और इन्हीं को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। यानी अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? शत्रु का विनाशक। जो बिंदुसार थे आजीविक संप्रदाय के अनुयायी थे। ठीक है, कौन थे? आजीविक संप्रदाय के अनुयायी। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? भद्रसार या वायुसार बोला जाता था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शिवसेन भी कहा गया था। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला, जो सिंधु की एवं झेला नदी के बीच में है, 2 विद्रोह का वर्णन किया गया है। इस विद्रोह को और दबाने के लिए जो बिंदुसार थे पहले सुसीम को और सुसीम और बाद में अशोक को भेजे थे। ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बनाए थे। 16 राज्यों का विजेता बनाए थे।
ठीक है। और इसके बाद कौन आए तो इनकी इसके बाद अशोक आए। और मौर्य साम्राज्य में ये इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये बहुत फेमस है। अशोक का एक अन्य नाम भी था, देव नाम प्रियदर्शनी, ठीक है, जो लुसेंडो को मैं नहीं दिया हुआ है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी फिर अशोक आ गए। 269 में मगध की गद्दी पर बैठे और इनकी माता शुभदांडगी थी। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती के रजपाल थे और मास्की और गुर्जा विलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है, तो मास्की और गुर्जा अभिलेख में। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है। अशोक ने अपने अभिषेक में 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग पर आक्रमण किए थे तो कलिंग की राजधानी तोसली पर विजय अधिकार कर लिए। वही शिलालेख 13 में दिया गया है, यानी कि इनका शिलालेख की संख्या कितना है, 14 पूरा है, ठीक है, 14 है। प्लिनी का कथन था कि मिस्र का राजा फिलडेल्फिया ने पाटलिपुत्र में डेनियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। और अशोक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से धर्म की शिक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की। आजीविक संप्रदाय के स्थापना मखली घुसाल स्वामी थे। अशोक एक उपासक ग्रुप में राज्याभिषेक में 10 वर्षों के लिए बोध गया गए थे उपासक ग्रुप में, और 12 वर्षों के लिए निगाली सागर और 20 वर्षों के लिए लुम्बिनी गए, ठीक है। अशोक के 7वें स्तंभलेख आजीवक का उल्लेख करता है। किसका? आजीवक का। अशोक ने बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संवेदना को श्रीलंका भेज दिए। कहाँ भेजे थे? श्रीलंका। और बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाए थे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, घरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। घरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में कौन किए थे? पादरी पेंथलर ने किए थे, जो इनकी संख्या कितनी है? 14। और अशोक के अभिलेख को पढ़ने के लिए सबसे पहले सफलता प्राप्त मिली थी 1837 में, पढ़े थे जेम्स प्रिंसप ने। अशोक के पूरा शिलालेख कितना है? तो 14 है। और जो इसमें भी आई है इसको मैं बताऊँ तो पहला अभिलेख में पशु बलि की निंदा की गई है। 5वां में क्या बोला गया? इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा ली थी। और 7वां 8वां में इन्हें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। 13वां जो है कलिंग का जो युद्ध हुआ था, जो तोसली राजधानी बना था, उसको जीते थे। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ये कौशाम्बी अभिलेख की रानी को अभिलेख बोला जाता है। उत्तरापथ की राजधानी थी। मौर्य परंपरा और राजधानी उस समय का क्या था जो? तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती का उज्जैन, कलिंग का तोसली, दक्षिणापथ का सुरनगरी और प्रासी का पाटलिपुत्र था। प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक है। और सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद यहाँ होती थी, ठीक है, इसके शासनकाल में, जिसमें सदस्यता 12, 16 और 20 हुआ करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम बोलते थे और जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। मेगास्थनी के अनुसार 11 नोई मार्ग का निर्माण अधिकार था। जस्टिस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 5000 अश्वरोही सैनिक थे और 9000 हाथी और 8000 रथ थे। और प्लिनी के अनुसार बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की 6 लाख सेना थी, 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घोड़सवार और 9000 हाथी थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था इनके संदर्भ में। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने को बोलते थे अवैध मार्तक। मौर्य शासन 137 वर्ष तक चला था और मौर्य वंश का अंतिम जो शासन थे कौन थे? भीष्मदर्द थे। और सेनापति पुष्यशुंग ने शुंग वंश 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इसके बाद में इसका नेक्स्ट कहूँगा। धन्यवाद।